देखो भाइयों, गांव में बहुत चोरी हो रही है, अब हमें प्रधान से बात करनी पड़ेगी। हाँ चलो। हाँ, ऐसा कब तक चोरी होती रहेंगी यार। चलो। प्रधान जी। अरे भोफड़े हो, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? डायरेक्ट घर में को आ गए। मैं आदमी बोल रहे कुछ काम वाम भी करता होता। तू क्या कर रहा? चल निकल यहाँ से। हाँ तो बताओ क्या बात है? प्रधान जी, रात इनके घर में बहुत मोटी चोरी हो गई। ओफो भाई, मुझे बहुत दुख है भाई तेरी बहू के सुनने का। प्रधान जी बहू नहीं चुरी, मेरा इतना मोटा पैसा चुर गया। अरे तो भोफड़े ऐसा बता ना, माल चुरा। मैं सोचा बहू चुरी दिखा, मोटी तो वही थी ना, मैं तो उसे समझ गया। अब ये बता किससे पे शक है? हाँ शक है। किस पे शक है बता। इस पर मुनाजिर पर शक है। अबे अबे तूने करी है चोरी इसके घर में? प्रधान जी, माना कि मैं चोर हूँ, हाथ लपाकू, लेकिन रात मैंने चोरी नहीं की। मुझे कुछ काम था, मैं वहाँ था। किस काम में बिजी था? अबे बता साले, किस काम में बिजी था? बात को मत चावे। प्रधान जी समझे करो, जुमेरात थी। अबे यार, ये तो बहुत खतरनाक जगह बिजी था, वहां से तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये लौंडा निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की, चोर कोई और है। अबे साला, तुम्हें जागते हुए समय चाहिए, तुम्हारे घर में चोरी हो रही, तुम्हें पता नहीं लग गया? अरे प्रधान जी, कुछ समाधान तो बताओ इसका। समाधान? हाँ, कल को हमारा लौंडा दिल्ली से पढ़कर आया रिजवान, वो पढ़ा लिखा युवा समझदार है, इसका समाधान वो ही निकालेगा। चलो जी, चलो फिर भाइयों। प्रधान जी, अभी तक लौंडा नहीं आया। अबे देख बे, कुर्ते को हाथ मत लगा। अपने लोंडे की आने खुशी में 1.5 महीने पहले धुलवा दिया कि जब मेरा लोंडा आगा तो इस कुर्ते को पहनूंगा। ऐसा हाथ मत लगाई, बताइए दोस्तों में। प्रधान जी, अभी तक तो आया ना। तो साले तेरे समझ में कैसे बात नहीं आ रही भाई? जब मैंने तुझसे कह दिया कुर्ते को हाथ मत लगा, प्रेस खराब हो जाएगी। अबे लोंडा मेरा, मैंने भेजा दिल्ली पढ़ने, तुझे किस बात की जल्दी हो रही है? आ जाएगा यार। प्रधान जी, बस आ गई, बस आ गई। हैन क्यों लोड़े? तुझसे भी मना करा, कुर्ते को हाथ मत लगा, मत लगा, बार बार हाथ लगा जा रही है भोफले वाला। अबे वो तो मुझे भी दिख रही, बस आ रही है, उंगली से नहीं बता सकता। प्रधान जी, आ गई बस। हाँ, हैंचो तब भी ना मान गया। साले तुझ पे चप्पल ही फेरूं है। प्रधान जी, कुर्ता। तेरी बहन का भोफड़ा तेरी का। तेरी बहन का सुसरी के सुबह को नेट कर दी तूने, बहन चल। तू ना नया कुर्ता, चल फोड़े, नया कुर्ता बनवा के दे मुझे। बेटे रिजवान, एक सुबह से पूरा गांव तेरे इंतजार में कि कब आगा भाई प्रधान जी का लोंडा। बेटे जैसे तू पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा ही तो ना हूँ। हाँ बताओ। तो बेटे मैं ये कह रहा हूँ, आए दिन गांव में चोरी होती रहती है। कभी इसके घर में, 2 दिन छुए इसके घर में, तीसरा दिन छिगा इसके घर में, आए दिन भोपली यहाँ पंचायतें होती रहना। तो इसका कोई समाधान निकाल। बाबूजी, हमें खोलनी पड़ेगी गांव में बैंक। बैंक? अबे बेटे ये बैंक क्या होती है? बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रहता है, जब दिल चाहे निकाल लो, जब दिल चाहे बाढ़ दो। अबे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, पर बेटे मेरे लालियो खुलेगी कैसे? डीएम को पत्र लिखना पड़ेगा, वहाँ से अप्लाई आगा, बैंक खुल जाएगी। ये ले बेटे कॉपी, ये ले पेन और लिख पत्र, भोपली शाम तक खुलो बैंक। अरे यार बाबूजी, तुम्हारा लौंडा इतनी दूर से थका हुआ है, आते पंचायत जोड़नी हूँ, ना पानी वाने को पूछ लें। हाँ हाँ तो सही। गाँव वालों परेशान मत होना, मेरा लोंडा आ गया, रिजवान पड़ गया, ये समाधान कर देगा सब चीज का। जाओ अपने घर को जाओ। अनवर भाई, बहुत ही सेफ गांव है, और उससे भी ज्यादा शरीफ इस गांव के लोग। अब 5-6 दिन यहीं काटते हैं, कम से कम पुलिस से तो बचे रहेंगे यार। चलो। सही कह रही हो। अरे लो, आ गए बाबूजी, बाबूजी आ गए, ये मेरा भाई आ गए। अबे बेटे कौन आ गए? बैंक वाले, बैंक के लिए ही तो आए हो तुम। बावले हो रहा, हम किसी की बहन बहन के लिए नहीं, बदतमीज हो। अरे बैंक के लिए, बैंक। बावले बैंक के लिए तो आए हैं, बैंक के अधिकारी तो हैं हम। दिखाओ कहाँ है जमीन। चलो
अरे तो हम गांव वालों को बैंक का प्रोसेस बताओ। बैंक का प्रोसेसर ये है, तुम अपनी मालो दौलत कितना ही पैसा जमा कर दो, कोई तुम्हारा 1 रुपया नहीं चुरा सकता। और दूसरा, अपना जब तुम्हारा जी करे पैसा निकालो, जिसका खाता होगा वो निकाल लेगा, और तुम्हें ब्याज भी मिलेगा 2%। मान लो तुमने 50,000 रुपए 1 साल तक जमा रहने दिए, तो तुम्हारे 51,000 रुपए हो जाएंगे। लो बाबूजी फायदे की बात बता रहे हैं। और टेंशनों को, हालातों को मद्देनजर रखते हुए एक स्कीम और बनाई है। क्या? तुम अपनी बहू भी जमा कर सकते हो। बहू जमा करने से क्या फायदा? अगर बैंक में तुम अपनी बहू जमा करते हो ना, तो उसका रहना खाना, कपड़े लत्ते, दवाई चुदाई सब बैंक देखेगी, समझ लो। और एक मजे की बात और सुन लो। क्या? बहू पे भी 2% फ्री। वो कैसे? 1 साल तुमने बहू जमा रखी, 1 बच्चा फ्री। और बच्चे भी खूबसूरत, ऐसा आड़ा टेढ़ा तुम्हारे जैसा नहीं, हम दोनों जैसा। प्रधान जी, ये बातें बाद में होती रहेंगी, आप सबका पैसा जमा करवाओ जल्दी, चोरी बहुत हो रही है भाई। आओ। अभी बैंक वाले भाई साहब, हमारा पैसा सेफ रहेगा या ना? अबे चोट्टा समझ रहा क्या? दादा इलाही काम है हमारा। मैं तो ये कह रहा हूँ, पैसा तो जमा कर ही कर, अपनी अम्मी और जमा कर, और जल्द से जल्द शादी करके अपनी बहू भी जमा कर। यार तुम्हारी सर्विस तो बहुत बढ़िया। देखो यार, आदमी के अंदर डर तो रहता ही है, पैसे का मामला है ना। अबे क्या कर रहा है? मैं अपनी फेवरेट एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ। भाई जैसे तेरी एक फेवरेट एप्लीकेशन है ना, ऐसी मेरी भी है। मैं बात कर रहा हूँ बिनोमो की। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ न्यू फीचर है, जैसे न्यू चैट्स ऐड हुआ है जो मार्केट में सबसे फास्ट है। ट्रेनिंग मटेरियल के साथ उसमें सब्सक्रिप्शन और पेमेंट मेथड को रिस्टोर किया है। पेमेंट डिपॉजिट और ट्रेड कैसे करेंगे? भाई आप USDT में, क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट कर सकते हैं। और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिससे रजिस्ट्रेशन में आपको 15 सेकंड लगेंगे और आपको डेमो अकाउंट में $10,000 मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी। मैंने अपना 3,000 का डिपॉजिट किया और ट्रेड शुरू किया। देखो मैं तुम्हें ट्रेड करके दिखाता हूँ। वाओ, मैंने 1 मिनट में देखो कितना पैसा अर्न कर लिया। यार ये तो बहुत बढ़िया भाई। और एक बात और, इसके अंदर 24/7 विड्रॉल कर सकते हो। वैसे तो आप UPI या फोन पे से किसी से विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आप इसमें अगर क्रिप्टो से करोगे ना, तो 2-3 मिनट में ही पैसा आ जाता है। ये भी सही है। आप डिपॉजिट में जाके अपनी कंट्री चूज करके क्रिप्टो में कर सकते हैं, और इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके प्राइज भी पा सकते हैं। सबसे सिंपल और क्लियर प्रोसेस, अप और डाउन। मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 7 साल से अधिक बिनोमो की रिलेबिलिटी और सिक्योरिटी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करो और अभी रजिस्टर करो। अभी करता हूँ। क्या नाम है? प्रधान। क्या रुपए? 1.5 लाख रुपए। ये लो स्लिप। लाओ चाचा। क्या नाम है? आबिद खां। आबिद खां, 50,000 रुपए। लाओ चाचा। भैया। क्या नाम है? बली। बली, 30,000 रुपए। ये लो स्लिप, जाओ। गांव वाले बाहर निकलो, हम बर्बाद हो गए, बैंक लूट के ले गए, प्रधान ने हमारे साथ धोखा कर दिया, बाहर निकलो।
भोसड़ी के प्रधान, हमने तुझ पर भरोसा किया था, तूने और तेरे लोने ने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हम गांव वालों की खून पसीने की कमाई पूरे 10 लाख रुपए तूने एक झटके में लुटवा दी। अबे गाड़ में से निकले यार, बात तो बात क्या हुई? रहो, दोनों बैंक लूट के ले गए। बैंक लूट गई। गांव वालों, अगर 10 लाख का नुकसान तुम्हें हुआ है तो 1.5 लाख का तो हमें भी हुआ है भैया। रे प्रधान, तुझे नहीं है एक चुन्नी भर का भी नुकसान, तुम दोनों सटे हुए। गांव वालों, अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों सटे हुए हैं तो हमें इतनी मोहलत दो, हम शहर जाके उन दोनों को पकड़ सकें। जावेद लल्ला, जा घर को जा, अपनी अम्मी से कहते बैग पैक कर लेंगे, तैयार हो जाएंगी। अरे बुड्ढे, ज्यादा बड़ा चलाक का चौदह मत बन, तू शहर जाके तू वापसी ना आने का है, बहू को यहीं छोड़ के जा। चलो तो फिर हम दोनों बाबा बेटे जा रहे हैं। आ बेटा, चलो गाँव वालों तुम भी। हाँ भाई, क्या बात है? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। वो तो देख के ही लग रहा। आगे बता क्या बात है? साहब मेरे गांव का नाम सुंदर नगर है और मैं उस गांव का प्रधान हूँ। साहब मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। अबे इस गरीबी से आगे तो बढ़ जा। अरे सर, मैं बताता हूँ, हमारे गांव में जो ना चोरियाँ बहुत हो गई थी, तो हमने बैंक खोलने का इरादा करा। जिन्होंने बैंक खोली थी ना, वो इसी शहर के थे। जब बैंक में 10 लाख रुपए हो गए, लेकर भाग गए यार। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। हट, और गरीब है तो तू अपने अमालों पे है। अब क्या तुझे अपनी नौकरी दे दूं? ले बेटे ले। जैसी तेरी शकल है दे भी दूंगा नौकरी। उनका नाम, पता, फोटो वोटो है कुछ? तो ना पता। हाँ, फोटो मेरे पास है। कहाँ है? दिमाग में। इसे दिमाग से बाहर निकाल। अरे सर, स्केच बनवा दूंगा मैं इनके दिमाग में से निकलवा के। देखो भाई सुनो, मैं बहुत ही शांतिपूर्वक काम करता हूँ। अगर सुई की भी आवाज आ गई ना तो मेरे कद्दू नहीं बनेगा स्केच पे स्केच। अरे भाई साहब, हम तुम्हें परेशान न करने के, तुम अपना काम करो यार। हुलिया बताओ। उनका हुलिया हाँ, एक का तो ऐसा था जैसे मेले में का ट्रक, और दूसरे का ऐसा है जैसे टाटा वाले की कैंटर। अरे भाई साहब, अगर गाना बजाना कर रहे हो तो यार आराम से करो, दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है। ओ भाई जरा तुम भी स्लो बोलो, वरना इकट्ठे ही बना दूंगा स्केच बिस्केच। ठीक है, मैंने समझा दिया, आप ना आने की आवाज। ये पड़ोसी जी नहीं देंगे, आवाज बढ़ाओगे? अरे नाच नाच बेबी, नाच नाच बेबी, नाच नाच। अब नहीं बनाऊं। अबे कमीनो, सालो कुछ तो तुम्हारी समझ में आनी बात ना, चुप हो जाइए तुमसे। अबे ओए, रूम हमारा, गाना हमारा, हम चलाए या कुछ करे, तुझे क्या मतलब साले? भैया तू भैया बैक पे बैक पिलाए। एंड्रिया, आऊं बताऊं? बहुत बोल लिया साले, तेरी बोलती बंद कर दूंगा। जानता नहीं तू हम दोनों भाइयों को? अयो बाबूजी, चलो बहन चलो, कोई नहीं देखे पहले। आ रही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ बाहर को। ये भी इन्हें देखेंगे बहन से। सालो चचुंदरो, डर के मारे लाइट बंद कर दी। अबे तुम डर गए, तुमने बंद करी है। अबे सालो तुम्हारा नसीब बहुत तेज है, तुम्हें तो सुबह को देखते हैं। आओ भैया। हाँ, तुम्हें सुबह को देखेंगे हम भी। आओ बाबूजी। लो सर, ये है वो दोनों। अबे तुम तो लखपति बनने वाले हो। कैसे? तुम मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। इन्हें या तो तुम पकड़ कर लाओ या फिर मैं पकड़ूं, इनाम तो तुम्हें ही मिलेगा। अरे मेरी जान, सर बहुत बढ़िया बात बताई तुमने। लाओ तो 20,000 रुपए दे दो। 20,000 रुपए? क्यों? ये ऐसे वैसे चोर नहीं है, बहुत शातिर चोर हैं। इन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स मंगानी पड़ेगी बाहर से। लाओ तो लाओ, 20,000 रुपए दो। ना भैया, मैं दे रही 20,000 रुपए। बस थोड़ा दिमाग तो लगाओ, 80 तो फिर भी बच रहे हैं तुम्हें। बाबूजी, पूरे 80,000 रुपए बच रहे हैं, दे दो जल्दी 20,000 रुपए। हाँ लो, ये लो 20,000 रुपए। ले बेटे, 80,000 रुपए निखर्चे बच रहे हैं। पर बेटे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये साले मिलेंगे कहाँ? तू दिमाग दौड़ा यार अपना। 50 रुपए का केक लाए अपने भैया के लिए, न्यू नहीं के BMW दिलवा दूं कुछ। साले BMW माँ क्लब में इतना पैसा लुटा रिया, जब ना देखा तुझे। बेटे अगली चोरी करेंगे उस पे दिलवाऊंगा, वो केक का है। बाबूजी ये हमें मिलेंगे
हाँ याद आ गया। हैप्पी बर्थडे दिलबर, हैप्पी बर्थडे दिलबर, हैप्पी बर्थडे दिलबर, हैप्पी बर्थडे दिलबर, हैप्पी बर्थडे दिलबर। बस सालो तुमसे चुपने बैठ गया था। बस क्या खा के पैसे क्या तुम्हारी माँ ने? सालो हमेशा गुनगुनाते रहो। अब रूम हमारा, मुंह हमारा और बर्थडे हमारा। तुम कौन होते हो भाई? हम तेरे बाप है। आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई हमारे बाप तक पहुंचने की, तू कैसे पहुंच गया? सालो तुम बाहर मिलो, आज तुम्हें बताते हैं। अरे हाँ, आ रहा है। अयो बाबूजी, कल तो बच गया। आयु चल ही नहीं देखा आज फिर। बावला क्या? चल दिलबर मार भैंस दोनों को। बाबूजी मारो। मैं समझ में ना, इस सारा रोज का ही नाटक है तुम्हारा। बैठो लोग अंदर को। अनवर दिलबर, मेरे पैसे कब दोगे? तुम चूतिया हो, कौन हो? हाथ बांधे पड़ो, मेरे पैसे कब दोगे? हाथ खोलो, अभी लाके दे देंगे। पिछले 4 साल से चूतिया बना रहे हो। तुम क्या समझते हो कि हमारा कांटेक्ट कहीं नहीं है? हर जगह हमारा आदमी फैला हुआ है, हर जगह। वो देखो हमारे चच्चा आ रहे। चच्चा ये रहे, हमें बचाओ, इन्हें मारो सालों को। अरे तुम दोनों यहाँ हो? हम दोनों तुम्हें सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं। चच्चा मारो इन्हें। चच्चा? ओह चच्चा, अरे घर की लड़ाई घर देख लेंगे यार। माना कि तुम दोनों नाराज हो हमसे, लेकिन यहाँ से तो बचाओ। नफसी नफसी का आलम है, सरिया मार है। ओ बुड्ढे, 90,000 निकाल। 90,000? हम तो इन दोनों को जानते भी ना। बांधो सालों दोनों को। 10 मिनट का टाइम है तुम चाचा भतीजों के पास। डिसाइड कर लो मेरे पैसे कौन देगा। और सुनो तुम, अगर रस्सी खोले तो हाथ काट देना, भागे तो पैर काट देना। चलो बे। अबे कमीनो, कौन लोग हैं? 90,000 रुपए मार रखे हैं हमने इनके। बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ से निकलन तो दो, तुम्हें तो मैं जब बताऊंगा। अरे हमें तो तुम जब बताओगे जब इन समझ पाओगे। ये समझ लो तुम ही ऐसे लोग हो जो अपने आप को बचा सकते हो और हमें बचा सकते हो। चच्चा सरिया मार का नाम सुना है? हाँ। वो ही है। गाँव में गर्म सरिया घुसते थे और मुंह में डाल देते रुमाल, जो चीख भी ना निकले। और खून खींचने वालों को जानो, दादा लाई काम है, बाल्टियों से खून खींचते हैं। पिलासों से तो नाखून खींचते हैं, पिलासों से। तुम एक काम करो, इनके 90,000 रुपए दो और चल रहे हैं ऐसे। हम पे कितने निकलने हैं तुम्हारे? 10 लाख। 50,000 का हम पे इनाम है। 11 लाख हो गए। 90,000 तुम इन्हें दे दियो, 10 तो तुम्हें फिर भी बच रहे हैं। अबे 20 तो मैं थाने में देख आ रही हूँ। चच्चा 30,000 रुपए हमसे एक्स्ट्रा ले लियो, क्यों मर जा रहे हो? यहाँ से तो बचो कम से कम। यार पैसे। अब बाबूजी गाल को बीच रहा हो, दे दागा छुट्टी करो। अरे कुर्ते वाले भाई साहब, आ जाओ, हम पैसे देने को तैयार हैं। लाओ भाई, लाओ हमारे 10 लाख रुपए दो। और जो तुम 30,000 रुपए बढ़ा के देने के रहे थे वो भी दो। और हमारे साथ चलो थाने को, हमें मिलेगा 1-1 लाख रुपए का इनाम। तो फिर तुम यहीं बैठो, हम घर से पैसे लेकर आते हैं। आओ भी आओ। वो हमें यहीं चाहिए पैसे। प्रधान जी, इस भोसड़ी वाले लौंडे को चुप कर लो। तो तू बाबला कौन है? किस बात की 10वीं क्लास पास करे हुए तू? इतनी मोटी रकम कोई जेब में रख के घूमे है? अरे तो हाँ, एक जना जाकर लियागा। मुझसे मोटरसाइकिल चलानी ना आती, इसलिए लेकर जा रही हूँ इसको। हाँ तो ये लियागा, तुम्हारा जाने जरूरी। इतने सारे पैसे इस अकेले लेने भेज दूं हैं? किसी ने छीन लिए ना तो रह जाओगे झंझना लेके। अरे जाओ, दोनों चले जाओ, हम यहीं बैठे हैं। हाँ भाई, किधर जा रहे हो? मौत में जा रहे हैं सर, मौत में को। अरे इन दोनों को ढूंढ रहे हो क्या दरोगा साहब? हाँ ढूंढ तो रहे हैं। ये तो सर चुंगी के पास जो होटल है गोड्स विला, उसके अंदर है। एक बुढ़ाऊ के साथ उन्हें धोती पहनने की है। कुछ मोटे पैसे की डील चल रही है दरोगा साहब। अच्छा, चलो तो निकलो यहाँ से, चलो। सर ये तो बहुत सेफ्टी से घूम रहे हैं। चालान काटने का मौका तक नहीं दिया है। चल। अरे बाबूजी कब आएंगे ये? अरे आने वाले होंगे बेटे, आने वाले होंगे। सब्र करो थोड़ा बहुत। आ गए। हाँ भाई, इन दोनों को जानते हो? हाँ, इन दोनों को जानते हैं। हवलदार पकड़ी ने।
ना जानते। नहीं जानते। चले चलाकी दिखा रहे हो, चल। चलो साइड में को आओ। इंस्पेक्टर साहब तो तुमसे तफरी ले रहे हैं, हम ना जानते उन्हें। तफरी, वो भी पुलिस वाले के साथ। 40,000 रुपए दो, यही मामले को रफा दफा करो। 40,000 रुपए किस बात के भाई? हमने कौन सा क्राइम कर दिया? हवलदार, इनका फोटो खींच एक वीआईपी सा और कल के अखबार में निकलवा 2 देसी कारतूस, 20 किलो अफीम और 2 लाख नकली नोटों के साथ 2 संदिग्धों को पकड़ा। भोसड़ी को जमानते की जमानतें लग जाएंगी, पर छुटने में ना आने के हो 40 लाख रुपए लग जाएंगे। साहब हम तो गरीब आदमी हैं। मर्जी तुम्हारी, या तो 40,000 रुपए दे दो और वरना चलो। तो कैसे करें बेटे? बाबूजी ये जाके छुट्टी करो, और क्या है, एक और से आ जाओ बेटे। 10 लाख रुपए लेने आए थे, 1,99,500 रुपए अपने पास से खर्च कर दिए। ना तो वो दोनों हाथ लग रहे, ना इनाम ही हाथ लग रहा। बस मेरे पास बचे 500 रुपए किराए के लिए। आप मेरे बेटे घर को चलना है मेरे बच्चे। अरे बाबूजी वो देखो, इन दोनों पर तो 10-10 लाख का इनाम बढ़ गया। बेटे अपने भाग्य खुल गए, जल्दी से हिसाब जोड़। हिसाब ना था जोड़ना। इसलिए भेजा मैं तुझे दिल्ली पढ़ने। तो ये 16वीं क्लास का हिसाब है और तुमने मुझे 10वीं तक ही पढ़ाया बस। मैं तो भैया उंगलियों पे ही जोड़ ले यार। जुड़ गया? जोड़ तो यहाँ रुक तो जाओ। जल्दी जोड़ ले भैया यार, देखिए जुड़ गया होगा यार। बस जुड़ने वाला। चल जोड़, मैं ते कमर सीधी कर लूं। अबे जुड़ गया या ना? बस 10 मिनट और रुक जाओ। जुड़ गया साहब, जुड़ गया। दिन निकल गया। वो भाई 20 लाख का हिसाब दिया था तो पूरी रात में जाके जुड़ा। अगर तुझे 1 करोड़ का दे देता तू तो मेरे जनाजे पे जोड़ता। चल बता क्या हिसाब है? बाबूजी देखो हिसाब ये है अपना, 10-10 20 लाख हो गए। 10 लाख देंगे वो दोनों, 30 लाख हो गए। 10 लाख दे देंगे हम गाँव वालों को, बचे 20 लाख। 20 में से लेंगे हम 8 लाख की सेकंड हैंड ब्लेरो, बचे 12 में से 2 लाख का लड़ेंगे हम इलेक्शन जिला पंचायत का, बचे 10। इलेक्शन हम जीत ही जाएंगे, फिर सरकार देगी हमें 50 लाख, पूरे हो गए 60 लाख। 60 में से 10 लाख की खोल देंगे हम गांव में बैंक, बचे 50 की तुम अपने लौंडे की शादी कर दियो यार। अरे भोसड़ी के मुंह तेरा चूतड़ो जैसा, 50 लाख की शादी करूंगा तेरी? 1 लाख की करूंगा। तो 49 का क्या करोगे फिर तुम? अरे कहाँ से ये औलाद पल्ले पड़ गई? अब जब वो 10 लाख की बैंक बनाएगा उसमें अपनी गाल जमा करेगा, 49 लाख उसमें जमा करेंगे हम। अच्छा चलो ठीक है। हाँ चल। बाबूजी 20 लाख रुपए। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, अब पकड़ इन्हें। सामूहिक विवाह, आओ भाई। सभी दूल्हों से हाथ जोड़कर निवेदन है, शांति बनाए रखें। सभी को दुल्हन मिलेगी, किसी की दुल्हन मारी नहीं जाएगी। अयान, सन ऑफ गुड्डू, बिनते रिजवाना से आपका निकाह तैयार है, स्टेज पर आ जाए। ये तो नहीं बच्चा बेटे। अरे भाई साहब जरा अपना मुंह दिखाइयो। ना हम अपना मुंह ना दिखा सकते।
तूने दिखा सकते भाई? हमने कसम खाई है। उन्हें ढूंढ रहे हो क्या अनवर दिलबर को? हाँ एक मोटा सा और एक सूखा सा दाढ़ी वाला, हाँ। दोनों स्टेट के नीचे घुसे। स्टेट पलट दो साला, जल्दी जाओ। मारा बहन के लोगों को। मुखबर की सूचना के मुताबिक वो इनामी चोर अनवर और दिलवर इसी मंडप में छिपे हुए हैं। सभी अपना अपना चेहरा दिखाएं। मैं दिखा रहे हो ना, दिखा रहे, मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। अबे तुम्हें अलग से नोटा भेजना पड़ेगा। चलो सेरा उठाओ। दरोगा साहब, हमने कसम खाई है, जब तक टांगा ना उठाएंगे सेरा भी ना उठाएंगे। तुम टांगा उठवा दो, हम सेरा उठा देंगे। हट! पकड़ो। दरोगा साहब, चोर चोर। हाँ, चोर पकड़ लिए, पकड़ लिए। दरोगा साहब, ला हमारे 20 लाख रुपए दो, हम घर को चले यहाँ। तुम्हें किस बात के 20 लाख रुपए दूं भाई? पकड़ा तो मैंने। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्यों मुकर रहे हो? तुमने हमसे 20,000 रुपए दिए रिश्वत के, और यूं किया था कि हम पकड़े या तुम पकड़ो, तुम्हें इनाम मिलेगा। साले बुड्ढे, 77 का केस डाल दूंगा। कानून हाथ में ले रिया बहनचोद। पकड़ो इन दोनों को भी। रहने दो चच्चा, रहने दो, कुछ फायदा नहीं है। चच्चा? हाँ दरोगा साहब, ये मेरे चच्चा हैं। हम चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया था। ये हमें पकड़ के पुलिस को दे देते और इनाम के 20 लाख जो मिलते उसमें से 4 लाख का केस लड़के हम दोनों को रिहा करवा लेते और बाकी बचे हुए पैसों से इन्वर्टर बैटरी की दुकान खोलते और बड़ी अच्छी जिंदगी जीते। लेकिन इस भोसड़ी आले के चक्कर में इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल लिया है। इंस्पेक्टर साहब झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बात है। ये हमारा चचेरा भैया। जवर सिंह, चारों को ले चलो थाने। भाई, तुम दोनों भैया बहुत चालाक हो भाई। हर जगह हम दोनों बाबा बेटे को फाद दो, पता बचा ही लेंगे। आओ थाने को चलो और अपना जुर्म कबूल करो। हमें 10 लाख रुपए दो और हम चले यहाँ से। बेटे तुम बाप बेटे हो बहुत लालची। तुम 10 लाख रुपए के चक्कर में नहीं हो, तुम हो 30 लाख रुपए के चक्कर में। अगर तुम हमारा नाम लोगे ना तो पोल हम तुम्हारी भी खोल देंगे। चच्चा, तुम पे भी अठन्नी नहीं है, हम पे भी अठन्नी नहीं। तुम भी गरीब, हम भी गरीब। वो गरीब गरीब भाई भाई, गरीब गरीब का रिश्ता तो मियाँ बीवी से भी खतरनाक होता है। तो अब कैसे करना है ये बताओ मुझे तुम। तो अब क्या करना भैया, एक चोरी और कर लो भाई। ना भैया, हम चोरी ना करने के। तुमसे कौन कह रहा है कि तुम चोरी करो? तुम तो बस हमारे साथ चलो। तुम्हें तो वहाँ पे जाकर कुर्सी पे टांग रख के बैठना, चोरी तो हम करेंगे। देखो चच्चा, सबको पता है चोर हम दोनों। तुम्हें कोई कुछ थोड़ी कर रहा है, और हमसे ना तो कुछ काम धंधा करना आता जो तुम्हारे पैसे उतारते काम करके। चोरी आवे वो ही कर लेंगे। और तुम हो बुजुर्ग, किसी चीज में अगर बुजुर्ग का हाथ लग जा तो भैया बल्ले बल्ले फिर तो। लेकिन ये बात तुम्हें नहीं पता। बाबूजी और चल रहे हैं, हमें कुछ करना थोड़ी है यार। चलो चल भैया। चच्चा, बड़ी मोटी पार्टी है भाई। कुछ पैसा लगा रखा है घर में, बहुत माल होगा यहाँ तो। किसी चीज को टच मत करना तुम दोनों, हम चोरी करके आते हैं। मैं शुभ काम करने से पहले नारियल फोड़ता हूँ, ये मेरे गांव का उसूल है। अबे यार चच्चा बाउली गाड़ हो गया तुम। इस टाइम ये नारियल कहाँ से आ गया? हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं। कौन है? मालिक साहब, मालिक साहब, मालकिन। अरे क्या बात हो गई समरपाल, इतनी रात को कैसे परेशान कर रहा है? साहब घर में चोर घुसे हैं। कहाँ है चोर?
मुझे ना पता, यहीं कहीं होंगे। मैंने तो बाहर का गेट बंद कर दिया, अब निकलने का नहीं है। अरे कौन है घर में? बाहर निकलो, निकल लो या गोली चलाऊं? आओ ना बेबी, कोई नहीं है, ये तो पागल है, ऐसे बोलता है। मुझे गोली मारेगा तू? कौन? तेरा बाप। मेरे बाप को मरे हो तो 3 साल हो गए। मरा हुआ ही बोल रहा हूँ भाड़ू। पापा कैसा आना हुआ? मोटरसाइकिल से आया हूँ, बाहर खड़ी है। कुत्ते घूमने को आ गया, मेरा दिल कर रहा था अपने घर आने को। तू तो मेरी कभी खबर लेता ही नहीं है जालिम। साले चोर, पुलिस को फोन करो। चोर नहीं है वो, दोस्त है मेरा, मेरे साथ ही रहता हूँ वहां पे स्वर्ग लोक पे। अरे अरे पापा, तुम्हारे दोस्त है ये? तेरे अब्बा और मैं स्वर्ग लोक में एक साथ रहते हैं। कई दिन से मुझसे कह रहा था घर को लेके जाऊंगा, घर को लेके जाऊंगा। आज लाया भाड़ू। तो कुछ खाओगे पियोगे? खाऊंगा कुछ ना, बस पीऊंगा। आओ चलो पिलवाते हैं। अबे लल्ला, ये तो बहुत अच्छी दारू है यार, ये तो एक बार में चढ़ गई। अरे दुबई से मंगाई है, बहुत महंगी दारू है ये। बेटे, तूने मुझे दुबई की दारू पिलाई है। मैं तुझे एक सच बताता हूँ, मैं कोई तेरा चच्चा बच्चा नहीं हूँ, और जो अभी बोल रहा था वो कोई तेरा बाप नहीं है। कौन है फिर? अनवर दिलबर का नाम सुना? वो है साले वो दोनों। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो तो नामी गिरामी चोर हैं। डरे मत बेटे, डरे मत बेटे, मेरे होते हुए तेरा कोई बाल विवाह ना कर सकता। मैं बताता हूँ कौन कौन कहाँ छिपा हुआ। देख, एक तो है टॉयलेट में छिपा हुआ, और 2 है सोफे के पीछे, 3 भाग भाग सालो। देख, ये है अनवर, और ये है दिलबर, और ये है मेरा बेटा रिजवान। इसे कुछ मत कहिए, मेरा बेटा है। पुलिस को बुला और पकड़वा सालों को इन दोनों। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। चच्चा, तुम्हारे गांव में तो एक उसूल है, जब भी तुम कोई शुभ काम करते हो तो उससे पहले नारियल फोड़ते हो, तो पहले नारियल फोड़ो तुम। 1 मिनट रुक बेटे, ये काम मेरे लिए बहुत शुभ है, तो मैं पहले नारियल फोड़ना चाहूँगा। आओ अनवर भाई, चोरी करते हैं। चौधरी ने फिर फंसवा दिया, सब तेरी वजह से हुआ। 500 रुपए थे किराए को, कह रहा घर को चलना है, पन्ना 20 लाख रुपए का लालच कर दिया। अब तेरी लालच की वजह से 3 साल काटने पड़ेंगे। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और गाइस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो यार, बहुत ज्यादा ही मेहनत लगी है। और वीडियो को कमेंट करो, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और गाइस, जो हमारा सॉन्ग है बेबी नाच, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर देखो, वो ब्लॉग वाले चैनल पर भी अवेलेबल है। और लेट आने के लिए आई एम सॉरी, हम मिलेंगे जल्दी। इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी सब चीज पर फॉलो। गाने पर रील्स बनाओ, दबा दो, हम मेंशन बैक करेंगे सब। यस। But it naach, naach, baby, naach, naach, baby, naach, naach, baby, naach.